Hello students. So our next question is a particle starts from rest. So initial velocity क्या दे रखी है पार्टिकल की 0 with a uniform acceleration a. Its velocity after n second is v. यानी यहाँ पर t भी लिख सकता हूँ मगर उसने n लिखा है, चलो अच्छी बात है। तो n सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इनिशियली तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर v हो गई, इसमें n सेकंड लगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा u तो 0 है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a और t कितना दिया हुआ है n। ठीक, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकंड इज, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकंड, तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपको देता हूं तो ये 1 सेकंड में 2 3 4 और ये 5, अगर ये 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है तो लास्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये होगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस दिस डिस्प्लेसमेंट, टोटल माइनस दिस विल बी दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड। तो बस हम वही करने वाले हैं। लास्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा n सेकंड के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ n माइनस 2 सेकंड। अब यहाँ n की वैल्यू 5 डाल दोगे तो यही बन रहा है ना, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड क्या हो जाएगा, भैया टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सटेंशन दे रखा है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, u n की जगह अब आ जाएगा n माइनस टू प्लस हाफ ए और n माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे रखी है, तो ये भी 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, हाल फिलहाल इसको रहने देते हैं, अंदर इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ए और n माइनस टू का होल स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यही होने वाला है। चलो भाई, अब माइनस को और हाफ ए को a बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस a बाई टू एन स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। माइनस अभी भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ये हो जाएगा a बाई टू इंटू 4, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा a बाई टू इंटू 4n, ठीक है। तो ये हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर खत्म हो गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा यहां से ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से 4 भी गया 2 टाइम्स, तो ये हुआ 2an और ये हुआ माइनस 2a। इसको मैं लिख सकता हूं 2an माइनस 2a, तो यहां से 2a कॉमन आ जाएगा। सो यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड आएगा, ये आ जाएगा 2a कॉमन, ये हुआ अंदर n माइनस 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमको v और बाई n v बाई a से कुछ दिया हुआ है, तो यहां से हम a की वैल्यू, अगर v बाई एन निकल के आ रही है तो a की वैल्यू v बाई एन यहाँ पुट कर देते हैं, तो s लास्ट कितना हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है v बाई एन, तो ये हो जाएगा 2v बाई एन, इधर n माइनस 1। तो ये किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, सो 2v n माइनस 1 डिवाइड बाई n, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।